प्रिय साथियों, आज का वीडियो में आज दोपहर 1:30 बजे तक लगभग अक्षय तृतीया थी। तो उदया तिथि आज लोगों ने माना है और देवी देवताओं ने भी, हमारे भक्तों ने भी उदया तिथि को ही पकड़ा था। तो आज बहुत दिनों के बाद, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, लोगों के काम धंधे सब ठप हैं, हम भी घर पे ही हैं, तो 1 महीना लगभग हो गया है। और मेरा यूट्यूब चैनल में पहला जो वीडियो दिया गया था वो भी 26 तारीख को पिछले महीने दिया गया था। तो 1 महीना मेरे इस यूट्यूब चैनल के वीडियो दे के प्रारंभ भी हुआ है वीडियो देने का। और 1 महीना पहले ही लगभग हमने देवी देवताओं के लिए, अपने भक्तों के लिए और भंडारा करवाया था, प्रसाद ग्रहण के लिए उनके लिए हमने व्यवस्था की थी। तो आज बहुत दिनों के बाद, लगभग 1 महीने के बाद, अक्षय तृतीया के उपलक्ष्य में हमने आज फिर से अपने शून्य लोक, हमने जैसा कि आप लोगों को बताया था कि शून्य लोक नाम से हमारा एक लोक स्थापित है, जिसमें हमारा एक विशाल मंदिर है और उसमें विशाल मूर्ति हमारी अष्टभुजा की, हमारी इस रूप की स्थापित है, जहाँ पर पूजा अर्चना देवी देवताओं के माध्यम से होती रहती है निरंतर। तो आज बहुत दिनों के बाद आज प्रसाद ग्रहण का कार्यक्रम हुआ और भंडारा हुआ, जिसमें पिछले 15-20 दिन में, 1 महीने में जिन लोगों से विशेष तौर से हमने बातचीत की थी, उनको भी आज हमने निमंत्रण दिया, जिसमें सनत कुमार वगैरह, जो चारों भाई संत कुमार वगैरह, उनको भी हमने आज, अपने छोटे भाई अपने, उनको भी बुलाया था। और इसके अलावा जो हमारा मत्स्य अवतार है, जो पहला हमारा मत्स्य अवतार हुआ था, उस आज अपने मत्स्य अवतार को भी हमने बुलाया था अपना, आज वो भी भंडारे में शामिल हुए थे। उसके अलावा हमारी अर्धांगियाँ जो लक्ष्मी वगैरह हैं, तो अपनी लक्ष्मी जो धन लक्ष्मी है, धन लक्ष्मी वैकुंठ जो हमारा है, वैकुंठ से थोड़ा सा ऊपर आगे, वो वैकुंठ से ऊपर वो धन लक्ष्मी निवास करती हैं, वैभव लक्ष्मी वगैरह। तो आज हमारी 4 ये पत्नियां, वैभव लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, ऐश्वर्य लक्ष्मी वगैरह, इस तरह से 4 हमारी ये भी पत्नियां आज हमारे भंडारे में आज परम योगेश्वर जी के शून्य लोक में आई थी। उधर नवदुर्गाओं को भी आज बहुत दिनों के बाद उनको भी हमने अपनी पत्नियों को बुलवाया था कि चलिए आप लोग भी प्रसाद ग्रहण करिए। भारत माता भारती, जो माँ भारती आप लोग कहते हैं, वो भी सब हमारी अर्धांगियाँ तो इतनी हैं कि जो दिव्य है, हमारी ये पत्नियाँ करोड़ों की तादाद में हैं, तो इसलिए कोई गिनती तो है नहीं है। इसके अलावा पिछले कुछ दिनों पहले हमारी जो मेघनाथ की पत्नी सुलोचना है, उनको भी आज हमने निमंत्रण दिया था। जो जब हमने उनसे बातचीत की सती सुलोचना से, तो उन्होंने बताया कि राजा जी, हम आज अपने मायके आई हुई थी, मायका में वासुकी नाग के पास आई हुई थी, नागलोक में। तो वहाँ आज वो थी अपने मायके में, तो हमने उनसे बात की, तो हमने कहा ठीक है रानी, आप लोग भी आइए। और आसुर की पत्नी होने के बावजूद भी एक दिव्य कन्या, महानतम कन्या थी ये, पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली। तो आज उनको भी हमने निमंत्रण दिया। वासुकी नाग भी आए थे। और आज हमने कुछ दिनों पूर्व जो हमने वीडियो दिया था कि कद्रू नाम के एक नागराज से बात हुई थी, तो आज हमने उस कद्रू नाम के नागराज को भी निमंत्रण दिया था, जो हिमालय में तपस्या कर रहे हैं। एक कद्रू वही कद्रू हैं जो हिमालय रामावतार के समय मेघनाथ ने अपने नागपाश से राम और लक्ष्मण को जब बांधा था, तो ये उसमें जो जिन नागों का प्रयोग किया था मेघनाथ ने, वो कद्रू नामक नागराज थे। तो उन नागराज से भी हमारी 15-20 दिन पहले बात हुई थी। हमने वादा किया था कि जब भी हम भंडारा करवाएंगे देवलोक में, तो आपको भी बुलाएंगे। तो आज वो भी आया था। उधर एक कीचक नाम का जो एक था, मगध नरेश था शायद, कौन था, तो वो जिसको भीम ने मारा था, वो वहाँ द्वारपाल के लिए आज थोड़ी देर के लिए भूमिका निभा रहा था। कीचक नाम का जो है कि युवराज, और तो उसको भी निमंत्रण में वो भी शामिल था। उधर आज शबरी को भी हमने बुलाया था, क्योंकि शबरी देवी, शबरी भी ऋषि संत थी, तो महानतम संत थी, जिन्होंने अपने जूठे बेर में हमें खिलाए थे। तो
तो वो भी यहाँ नासिक क्षेत्र में तपस्या कर रही थी, तो आज हमने उनको भी निमंत्रण में दिया, बुलाया था। और इस तरह से हमने जो यहाँ पर गुजरात में जो एक है गोपिका कुंड, जो गोपी कुंड है गुजरात में, उस गोपी कुंड में जो 16,100 जो दिव्य कन्याओं ने, जो कृष्ण की हमारी जो पत्नियां थीं, उन्होंने आत्मदाह कर लिया था उस कुंड में कूदकर। जब भील उन्होंने हमला कर दिया था और अर्जुन रक्षा नहीं कर पाए थे, तब उन्होंने वहीं गोपी कुंड में ही उन्होंने आत्मदाह कर लिया था। तो आज हमारी उनसे बातचीत होती रहती, जब भी भंडारा होता तो अपनी उन पत्नियों को भी हम बुलाते हैं। तो आज 16,100 जो गोपिकाएँ थीं गोपी कुंड से, आज हमने उनको ही बुलाया था। हज़ारों की तादाद में नागराज वगैरह भी आए थे। तो इस तरह से लाखों लोग आज हमारे सोनी लोग पधारे थे। 1 महीने के बाद भंडारा हुआ था, तो इसलिए आज सभी को बुलाया था हमने। और आज लव को भी हमने, जो हमारे राम रूप के जो पुत्र थे लव, वो भी आज अपने गुरु के साथ आए थे, उनको भी हमने बुलवाया था। खासकर वाल्मीकि जी को भी निमंत्रण दिया था, तो वो भी आज आए थे। और इस तरह से श्रृंगी ऋषि जो हैं, श्रृंगी ऋषि को भी आज हमने निमंत्रण बुलाया था। तो इस तरह से बहुत सारे चराचर जगत में जलचर, थलचर, नभचर, इस तरह से आज बहुत दिनों के बाद ऐसा हुआ है कि आज हमने भंडारा करवाया था। नहीं तो लॉकडाउन नहीं होता तो अक्सर होते ही रहते हमारे भंडारे, लेकिन हमारे भक्तगण जो देवी देवता हैं, उन पत्नियां हैं, सब हैं, और इसमें हमने कोई भेद नहीं करते। असुर हैं, देवी देवता हैं, कोई भी हैं, हम सब किसी में भेद नहीं करते। जो हमारा भक्त है वो भक्त ही है। तो हमने सबको बुलाया और खिलाया पिलाया। तो इस तरह से आज परीक्षित, जिससे हमारी बातचीत जो कुछ समय पूर्व हुई थी, तो आज राजा परीक्षित को भी निमंत्रण बुलाया था। तो आज यही भी, इसीलिए हमने आज वीडियो आपको दिया है, इसी बात को बताने के लिए। क्या बहुत समय के बाद हम भी खुश हैं, क्योंकि हमें खाने से ज़्यादा लोगों को खिलाने में हमें आनंद आता है, अपने भक्तों को खिलाने पिलाने में आनंद आता है। क्योंकि वो जो हमारे भक्त हैं, देवी देवतागण, ये किसी के हाथों का प्रसाद ग्रहण करते नहीं हैं। अगर हम कह दें कि ठीक है, हम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या किसी और महान भक्त के हाथों से कह दें कि 10,000 रुपये भिजवा देते हैं, 20,000 रुपये भिजवा देते हैं, तो कहते हैं हमको उनसे क्या लेना देना, हमको तो आपसे केवल लेना देना है, हम आपके हाथों का प्रसाद ग्रहण करना चाहते हैं, हमको दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ तक कि इस्लाम धर्म के, क्रिश्चियन धर्म के, बौद्ध धर्म के और सिख धर्म के, सभी जितने चराचर जगत में जितने भी ये अपने धर्मावलंबी हैं, और जैन धर्म के, ये सब हम ही से अपेक्षा करते हैं कि गुरुवर प्रभु, हम आपके ही हाथों से केवल प्रसाद ग्रहण करना चाहते हैं, बाकी दुनिया से हमें कोई लेना देना नहीं है। तो ये महत्वपूर्ण वीडियो आज हमने आप लोगों को दिया है, यही सूचना देने के लिए दिया है आज, कि जितने भी हमारे आज भक्त थे आज प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। ये रात को 10 बजे तक भंडारा चलेगा हमारे दिव्य लोक में। और हमारे भंडारे जो होते हैं ये दिव्य होते हैं और अक्षय होते हैं। ये जब तक हमारे आखिरी व्यक्ति तक, चाहे लाखों हो चाहे करोड़ों हो, जब तक आखिरी व्यक्ति तक, आखिरी तत्व तक कोई प्रसाद ग्रहण नहीं कर लेता, तब तक हमारा भंडारा समाप्त नहीं होता है। कल परशुराम जयंती थी, तो परशुराम जी कल हमारे दर्शन के लिए आए थे सुनी लोग, तो कल उनको प्रसाद ग्रहण करने के लिए नहीं प्राप्त हो सका था, लेकिन आज उनको हमने भिजवाया है। तो लव के हाथों से, कुछ के हाथों से, तो आज उनको भी प्रसाद ग्रहण करने को मिला है। तो इस तरह से और भी बहुत सारे लोग छूट गए हैं, इस समय याद नहीं, लेकिन फिर भी करोड़ों को, लाखों लोग, 1 लाख के आसपास लगभग हो गए थे, क्योंकि 17,000 16,100 तो खाली ये हमारी ये पटरानियाँ ही थी जो कृष्ण अवतार में हमारी थी। तो इस तरह से आज नवदुर्गाओं को भी बुलाया था, और भारती हैं, भारत माता, इन लोगों को भी बुलाया था, हमारी जो अर्धांगिनियाँ हैं। तो इस तरह से बहुत सारी अर्धांगिनियाँ हमारी आईं। उधर मनु की जो परम प्रिया थी, जो हमारी परम प्रिया हैं, शतरूपा जी, और देवी अनसुईया जो अत्रि जी की पत्नियाँ हैं, ये सब हमारी भी अर्धांगिनियाँ हैं। ये हमें अपना 10 इंद्रियों के स्वामी अपने पति को मानती हैं, लेकिन जो 11वीं इंद्री हैं उसके स्वामी ये मुझे अपना मानती हैं। तो इस तरह से ये सारी पत्नियाँ हमारी आज आई थी। और प्रसाद ग्रहण अभी मैं इस समय 26 तारीख को लगभग 6 बजे ये वीडियो दे रहा हूँ, तो 6 बजे अभी तक ये भंडारा चल ही रहा है। और आज बहुत प्रसन्न हैं लोग, देवी देवता बहुत खुश हैं, उनकी खुशी देखकर मैं भी खुश हूँ। और ये 10 बजे तक हमारा आज भंडारा चलेगा, और चराचर जगत में सभी लोग, चाहे नाग हों, चाहे गंधर्व हों, चाहे कोई भी हो, चाहे राक्षस हो, ज़्यादा राक्षसों को हमने इस भंडारे में नहीं बुलाया है। कल हमारी लवण नाम की एक राक्षस से बात हुई थी रात्रि में। लवण नाम का असुर, ये वो असुर है जो
रामावतार के समय में वहाँ का राजा था ये, और अपने पिता को उसने बंदी बनाकर उसको, उनका जो त्रिशूल था अपने पिता को, उस त्रिशूल शिव जी का दिया हुआ त्रिशूल था, उसको वरदान उनके पिता को प्राप्त था कि जब तक ये त्रिशूल रहेगा आपको कोई भी जीत नहीं सकता है। तो उसके पिता जो उग्रसेन ऐसा कुछ उनका नाम था, तो उन्होंने वरदान मांगने की कोशिश की थी कि शिव जी से कि हमें ऐसा वरदान दीजिए कि हमारे कई पीढ़ियों तक ही हमारे साथ हमारे परिवार में रहे। लेकिन उन्होंने कहा कि तपस्या आपने की है, शिव जी ने कहा कि तपस्या आपने की है इसलिए आप ही तक ये सीमित रहेगा, लेकिन आपसे हम अत्यंत प्रसन्न हैं, इसलिए आप अपने एक पुत्र तक और इसे आगे बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से लवण नाम का जो पुत्र था, उसने उनको बंदी बना लिया था अपने पिता को, और बंदी बनाकर वो त्रिशूल हासिल कर लिया था। तो इसलिए बहुत ज़्यादा वहाँ मथुरा में उत्पात मचाता था। तो क्या कहते जी, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, तो राम लक्ष्मण भरत इन लोगों को तो सबको सेवा करने का मौका मिला था रामावतार में, लेकिन शत्रुघ्न को ज़्यादा मौका नहीं मिला था। तो शत्रुघ्न ने इच्छा कही थी कि भगवान बड़े भैया हमें सेवा करने का मौका दीजिए, तो उन्होंने उसको सेवा करने का मौका दिया, और शत्रुघ्न ने लवण नाम के राक्षस का वध किया था। तो ये घटना कल हमें वो बता रहा था, लवण नाम का राक्षस, लेकिन हमने उसे कल आज के निमंत्रण में नहीं बुलाया था, और सबरी वगैरह ये सब आई थी। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। और ये वीडियो मैंने आज इसीलिए आप लोगों को दिया था कि बताने के लिए कि आज बहुत दिनों के बाद हमारा दिव्य भंडारा हुआ है, और सभी देवी देवतागण, नाग वगैरह हैं, सब लोगों ने, हमारे जो भक्तगण हैं, हमारी पत्नियां हैं, लोगों ने आज बहुत बहुत प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं और खूब खुश हैं आज। धन्यवाद साथियों।